Hello students, today we will read history class 7th chapter 1st chapter 3rd. Our chapter name is Delhi Sultanate. Okay, तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन का ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली सल्तनत है, हम इसे स्टार्टिंग चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड इसलिए मैंने छोड़ दिया था क्योंकि हो सकता है लास्ट ईयर भी इसको CBSE ने कोरोना की वजह से ख़त्म कर दिया था, इसको रिमूव कर दिया था, डिलीट कर दिया था। तो हम चैप्टर थर्ड से हमारे इस सेशन की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ 12th सेंचुरी के आसपास में। तो उस समय यहाँ पर लिख रखा है, दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमराज राजपूत। तो 12वीं शताब्दी के आसपास में तोमराज, जिसको तोमर भी कहते हैं, तोमर राजपूतों के अंदर दिल्ली पहली बार कैपिटल बनती है, पहली बार राजधानी बनती है। 12th सेंचुरी के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, उससे पहले नहीं है ना। और उसके बाद में तोमराज, और फिर उसके बाद में वो चाहमांस, जिसको चौहान भी कहा जाता है, उसके अंडर में आ जाती है। और यहाँ पर लगभग इन्हीं लोगों का शासन चलता है। और उसके बाद में, और आपको बता दूँ, ये आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। वो बहुत बड़ा कॉमर्शियल सेंटर बन गया था। मैनी रिच जैन मर्चेंट्स, और कहीं रिच जैन मर्चेंट्स थे, वो वहाँ पर आए, वहाँ पर रहे, और उन्होंने बड़े बड़े जैन टेम्पल्स को बिल्ड किया, कहीं सेवरल जैन टेम्पल्स को बनाया था। और उसके बाद वहाँ पर कुछ सिक्के भी ढाले जाते थे, जिनको उन सिक्कों को दिल्ली वाल के नाम से जाना जाता था। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले 12वीं शताब्दी के आसपास में बात करता हूँ। तोमराज राजपूत आए थे। उन तोमर राजपूतों ने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया। उन तोमर राजपूतों को डिफीटेड करने का काम किसने किया था? चौहान्स ने किया था। उन चौहान्स को चाहमांस के नाम से भी जाना जाता है, प्रिय विद्यार्थियों। और उसके बाद में वो एक कॉमर्शियल कैपिटल बन गया था एक तरफ से दिल्ली, और वहाँ पर अनेक छोटे बड़े शासक रूलर थे, वो रूल करने का काम करते थे, शासन करने का काम करते थे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक तो जो उस समय रहने वाली जो शासक थे वो शासन करते थे। उसके बाद में फॉरेन रूलर्स आते हैं, है ना, 13th सेंचुरी के आसपास में, और वो फॉरेन रूलर रूल करते हैं। उनका रिलीजन अलग था, उनका कल्चर अलग था। तो वो जो जिस रिलीजन को मानते थे, जिस कल्चर को मानते थे, उनको यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा फैलाने की कोशिश की। और ऑब्वियसली ऐसा होता ही है। तो दिल्ली सल्तनत बिल्ड्स मैनी सिटीज़ इन द एरियाज़। उस समय के जहाँ पनाह नगर था, सीरी था, दिल्ली एक कोहना था, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो शहर थे, उसके आसपास में इन लोगों ने प्रचार प्रसार करने का काम किया था। और आपको मैं बता दूं, ये जो दिल्ली सल्तनत है, यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, ये देखिए, 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड दिल्ली सल्तनत। 5 डायनेस्टीज मिल करके और दिल्ली सल्तनत को क्या करते हैं, बनाते हैं एक तरीके से। आपको मैं ले चलता हूँ द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत से। टेबल फर्स्ट है। टेबल फर्स्ट के अंदर आप देखिए कि सबसे पहले अर्ली 12th सेंचुरी 1965 तक, है ना, ये तोमर्स इसके ऊपर राज करते हो। उसके बाद में एक अनंगपाल करके शासक आता है, रूलर आता है, उसका रूल रहता है। उसके बाद में चौहान्स आते हैं। पृथ्वीराज चौहान, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से, पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जाना जाता है। आपको मैं वापस इतिहास के अंदर, भले इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज जो थर्ड था, उसकी फाइट होती है मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी तराइन के फर्स्ट वॉर हुआ था 1191 में तराइन का फर्स्ट वॉर होता है। उस वॉर में पृथ्वीराज तृतीय, जिसको पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, वो पृथ्वीराज चौहान उसके अंदर विजयी होता है, उसको विक्ट्री मिलती है। फिर जस्ट एक साल बाद में 1192 में 1192 के अंदर तराइन का सेकेंड वॉर होता है। उसके अंदर वो भी पृथ्वीराज
थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है, उसमें मोहम्मद गोरी को विक्ट्री मिलती है। देन आफ्टर मोहम्मद गोरी का ही एक दास था, है ना, एक सर्वेंट था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो कुतुबुद्दीन ऐबक आता है और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ दिल्ली के ऊपर शासन करने की कोशिश करता है। देखो, अर्ली तुर्किश रूलर्स 1206 टू 1219, उसके अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक जो मैंने बताया था मोहम्मद गोरी का एक दास था, 1206 से 1210 तक शासन करता है। और 1210 से 1236 तक शासन करता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ये एक तरह से इसको दास वंश भी कहते हैं, अर्ली तुर्किश रूलर्स भी कहते हैं, क्योंकि मोहम्मद गोरी का जो दास था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश के बाद में उसकी बेटी रज़िया सुल्ताना बनती है, और इल्तुतमिश का ही दास था गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन, इसका दास हुआ करता है। इसलिए इतिहास में इसको गुलाम वंश, दास वंश अथवा अर्ली तुर्किश वंश भी कहते हैं, क्योंकि ये टर्की से आए हुए थे, तुर्की थे और वहाँ से मध्य एशिया से आए हुए थे। ओके, हम लगभग इस देश के ऊपर लगभग 1010 तक ये जो फॉरेन रूलर है उन्होंने रूल करने का काम किया है। हम इतने पूरे 1000 साल के इतिहास को पढ़ नहीं सकते हैं, किंतु इसके जो छोटे छोटे अध्याय हैं, जो छोटे छोटे हम कंपेयर, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस हमको लगते हैं, उन सबको करेंगे। देखो, तुर्किश के बाद में यहाँ पर आता है खिलजी डायनेस्टी आती है, खिलजी डायनेस्टी के बाद में तुगलक डायनेस्टी आती है, तुगलक डायनेस्टी के बाद में सैयद डायनेस्टी आती है, और सैयद के बाद में लोधी डायनेस्टी आती है, उसके बाद में आगे क्या रहता है वो हम पढ़ेंगे। किंतु उससे पहले फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान। अब दिल्ली सल्तनत थी, उस दिल्ली सल्तनत का इतिहास हमें कहाँ से मिलेगा? तो उस समय पे जो वहाँ की जो हिस्ट्री थी, वो उस समय उसको तारीख़ बोलते थे, तारीख़ या तवारीख़, उसको लिखने का काम करते थे। वहाँ के उस टाइम के जितने भी उस तवारीख़ को लिखने का काम उस टाइम के जो ऑथर्स थे, जो बड़े बड़े लर्नर्ड मैन थे, यानी सेक्रेटरीज थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो इन सारे चीज़ों को लिखने का काम करते थे, उसको रिटर्न में रखते थे। और रिटर्न में रखने के बाद भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो अगर रिटर्न में रखेंगे तो होता क्या है कि वो किसी कोई रूलर रहता है उसके अंडर में रह करके काम करते हैं, तो उसकी प्रशंसा में ही कई चीज़ें लिखी जाती हैं। तो एक तरह से ब्राइट लाइट्स और जेंडर डिस्टिंक्शंस वाली बातें उनके अंदर स्वाभाविकता में आ जाती है। देखो, ब्राइट लाइट का मतलब होता है जन्मसिद्ध अधिकार। जन्मसिद्ध अधिकार या ब्राइट लाइट का मतलब ये होता है, यहाँ पर साइड में लिख भी रखा है, ब्राइट लाइट मीन्स कि जो जन्म से ही व्यक्ति को मिलता है ऐसा अधिकार को जन्मसिद्ध अधिकार। इसे प्राचीन समय के अंदर क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, किंग का जो सन होता था, राजा का बेटा होता था, वही राजा बनता था। और ये जो जेंडर डिस्टिंक्शंस का मतलब ये होता है कि लिंग के आधार पर, है ना, जेंडर के बेसिस पर पहले स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल के बीच में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन रहता था, बंटवारा रहता था। मेल को समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, फीमेल्स को थोड़ा डाउन समझा जाता था। ऐसी मेंटली उस टाइम की थी। ये मेरे खुद के विचार नहीं है, किंतु इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि द सर्कल ऑफ जस्टिस, इसके अंदर एक फ़क्र मुदब्बिर करके एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने बताया है कि क्या बताया है कि अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। जो किंग रहता था वो सोल्जर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता था, सोल्जर्स सैलरी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते थे। सैलरी किससे मिलती थी? तो रेवेन्यू से मिलती थी, और वो रेवेन्यू कहाँ से प्राप्त होता था हमें? तो पीजेंट से प्राप्त होता था। और पीजेंट तभी रेवेन्यू दे पाएगा जब वो हैप्पी और प्रॉस्पेरिटी उसके पास में होगी, हैप्पी होगा तभी। और हैप्पीनेस कौन लाने का काम करेगा? हैप्पीनेस को प्रमोट करने का काम कौन करेगा? तो वो काम करने, हैप्पीनेस को प्रमोट करने का काम, हैप्पीनेस तभी आएगी जब किंग किसको प्रमोट करेगा? जस्टिस और ऑनेस्ट गवर्नमेंट को प्रमोट करेगा, तभी ये सारी चीज़ें संभव है। उसके बाद में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब जो अपन ने देखा था इल्तुतमिश की बेटी होती है रज़िया सुल्ताना। उस समय के जो क्रोनिकलर होते हैं, तत्कालीन इतिहासकार मिनास ए सिराज
उस मिनहाज ए सिराज ने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, क्लियरली लिखा कि शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स, कि रज़िया सुल्ताना उसके सभी भाइयों में ज़्यादा योग्य थी। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रोल, किंतु एक रानी के रूप में, वो शासिका के रूप में शासन करने के योग्य नहीं मानते थे। उस समय के जो उसके दरबारी थे, जो नोबल पर्सन थे, वो भी उसको एक इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते थे। और शी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, और 1240 के अंदर उसको रिमूव कर दिया जाता है, शासन से हटा दिया जाता है। उस समय की तत्कालिक मानसिकता महिलाओं को लेकर के रहती थी। और ये मिनहाज ए सिराज ने ये सारा लिख भी रखा है, इसको आप देखना, अच्छे से पढ़ना। इतिहास के अंदर केवल मिनहाज रज़िया सुल्ताना ही एक महिला, वो प्रथम महिला शासिका थी, किंतु और भी रहती है। जैसे साउथ के अंदर एक काकतीयाई डायनेस्टी रहती है, उस काकतीयाई डायनेस्टी के अंदर रुद्रमा देवी करके रहती है। कश्मीर के अंदर रानी दिद्दा रहती है। रानी दिद्दा इसलिए दीदी, बड़ी बहन को दीदी कहा जाता है, तो दीदी से वो दिद्दा बना। वो ऐसी बहुत सारी शासिका रहती है, किंतु लगभग सबको नापसंद किया जाता है, उनको सोसाइटी में लड़ना पड़ता है तब जा कर के, और कईयों को तो डिफीट भी कर दिया गया था। और आगे जा कर के हम किस तरीके से दिल्ली सल्तनत एक्सपेंडेशन होता है, उसका एक्सपांड होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स।